Yesterday I had taught about Harshvardhan period. I had taught you that after death of Harshvardhan, his empire disintegrated into many small parts, and on the ruins of Harshvardhan there were three kingdoms arose. They were पाला प्रतिहार एंड राष्ट्रकूटास। यह कल ही बता दिया गया था कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो भी सक्सेसर आए वह सही ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन न कर पाने के कारण उनके हर्ष का जो अंपायर था वो पूरी तरह से बर्बाद हुआ और उस पर तीन नए राजवंश शासन करना शुरू किए, जिसमें पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटा प्रमुख थे। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस मैप यू कैन सी द टेरिटोरी ऑफ थ्री किंगडम्स। ये जो मैप दिख रहा है, इस मैप में आप देखेंगे तीनों किंगडम्स आपको दिख जाएंगे। जैसे प्रतिहार किंगडम को पहले देखिए। प्रतिहार किंगडम इज इन द वेस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है उधर आपको प्रतिहार किंगडम दिख रहा है। पालाज किंगडम इज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया नियर बंगाल एंड बिहार। एंड द थर्ड राष्ट्रकूटा किंगडम इज इन द साउथ, और साउथ में नीचे आपको राष्ट्रकूटा किंगडम दिख रहा है जो आपको महाराष्ट्र, कर्नाटका इन सब क्षेत्रों में फैला हुआ है। डियर स्टूडेंट, टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। दिस डायनेस्टी वाज established by, dear student, Rashtrakuta established his kingdom in south part of India, जिसको हम लोग डेक्कन पार्ट ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं। इनका जो टेरिटोरी था दैट वाज स्पेशली इन मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। इन क्षेत्रों में इनका टेरिटोरी फैला हुआ था। एंड देयर कैपिटल वाज मालखेड़, कर्नाटका। यानी कि इनकी जो राजधानी थी वो मालखेड़ में थी, और मालखेड़ इस समय कर्नाटका के अंतर्गत आता है। डियर स्टूडेंट, दिस किंगडम वर्क एज ए ब्रिज बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया मैप में देखने से आपको पता चल जाएगा कि राष्ट्रकूटा का जो एम्पायर है वह है नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीचों बीच में पड़ रहा है। इसलिए यह जो है कि एक तरह से ब्रिज का काम करता था, पुल का काम करता था। इट मीन्स ऑन द अपर पार्ट ऑफ राष्ट्रकूटा देयर इज द नॉर्थ इंडिया एंड द लोअर पार्ट ऑफ राष्ट्रकूटा देयर इज साउथ इंडिया। इस प्रकार से यह इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड कर देता था। डियर स्टूडेंट, दंती दुर्ग was the founder of the Rashtrakuta dynasty. There were the some other rulers also, important rulers in Rashtrakuta dynasty like Krishna first, Krishna second, Krishna third, Govind third, Amok Bars. They were the prominent king of this Rashtrakuta dynasty. Dear student, ruler of this kingdom were great warrior and scholar and art lover. The famous Kailasnath temple that is in Maharashtra. Kailasnath temple of Ellora built by Krishna first. यानी कि एलोरा का जो कैलाशनाथ मंदिर है किसके द्वारा बनवाया गया था? कृष्ण प्रथम के द्वारा। एंड ही वाज आल्सो द रूलर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। यह भी जो है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर माना जाता है। मोस्ट ऑफ द किंग ऑफ दिस डायनेस्टी or kingdom were the follower of Jainism. They were follower of Jainism, but yet they respect to the all religions.
इस किंगडम के जो मोस्ट ऑफ द रूलर्स थे, दे वर द फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म को मानते थे, लेकिन फिर भी वे सभी धर्म के लोगों का सम्मान करते थे। इसको प्रूव करने के लिए आप देख सकते हैं, जैसे कि रॉक कट टेम्पल दैट इज इन एलोरा। एलोरा में जो रॉक कट टेम्पल है, इट इज ए बेस्ट एग्जाम्पल बिकॉज द टेम्पल, देयर आर द टेम्पल ऑफ मेनी रिलीजियंस लाइक हिंदू, बुद्धिज्म एंड जैन। बुद्ध का, जैन का और हिंदू का। जो जैन मंदिर, जो एलोरा का मंदिर है, उसमें गुफाएं बनी हुई 39 के आसपास गुफाएं हैं, जिसमें हिंदू, बौद्ध, जैन सभी धर्मों से संबंधित वहां पर मंदिर बनाए गए हैं राष्ट्रकूटों के द्वारा। इससे आइडिया लगता है कि दे आर द फॉलोअर ऑफ जैनिज्म बट आल्सो रिस्पेक्ट टू द ऑल रिलीजियंस। दे वर ग्रेट स्कॉलर आल्सो, वे बहुत विद्वान भी थे। एज एग्जाम्पल अमोघवर्ष, अमोघवर्ष वाज द रूलर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी and he was himself a great scholar and wrote a book and that was कविराजमार्ग in संस्कृत। वो अमोघवर्ष इस डायनेस्टी का एक शासक था जो कि खुद ही बहुत बड़ा विद्वान था और उसने एक बुक लिखा संस्कृत में जिसको कविराजमार्ग के नाम से जाना जाता है। अच्छा, they also took over the titles like चक्रवर्ती, महाराजा धीराज, परम भट्टारक, इस तरह की उपाधियां भी वो धारण करते थे। डियर स्टूडेंट, लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज कृष्णा सेकंड, थर्ड। इस वंश का जो लास्ट रूलर था वो कृष्णा थर्ड था। इन हिज कोर्ट देयर वाज ए ग्रेट स्कॉलर लिव एंड दैट नेम वाज पुन्ना। उसका जो नाम था वो पुन्ना था, जो कृष्ण तिथि के दरबार में रहता था, बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति था और उसकी जो भी रचनाएं मिलती हैं वो कन्नड़ भाषा में मिलती हैं। कन्नड़ इसलिए क्योंकि साउथ इंडिया के स्टेट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए उसकी जो भी रचनाएं होती थी वो कन्नड़ में होती थी, कन्नड़ लैंग्वेज में। एट लास्ट हुआ क्या कि जो चालुक्य डायनेस्टी था, चालुक्य किंगडम था, cursed the power of Rashtrakuta and took over the control of their territory. At last चालुक्यों ने क्या किया, इनके टेरिटोरी, इनके पावर को कर्श कर दिया, दबा दिया और उसके बाद से अपना इनके टेरिटोरी को अपने किंगडम में मिला लिया। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है, यानी कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, राष्ट्रकूटा अंपायर खत्म होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट जो किंगडम है उसके बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम आप लोगों को एक क्वेश्चन आंसर का सीरीज दूंगा, जो स्पेशली जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है, चैप्टर का इंट्रोडक्शन है उससे और प्लस राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से होगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। डियर स्टूडेंट, इट इज द होमवर्क ऑफ टुडे which answer you will give in comment box. First question is, who was the founder of Rashtrakutas kingdom? राष्ट्रकूटा किंगडम का संस्थापक कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ राष्ट्रकूटा? राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी? हु वाज द राइटर ऑफ कविराजमार्ग? कविराजमार्ग पुस्तक के राइटर कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइटिल एज्यूम्ड बाय राष्ट्रकूटा? राष्ट्रकूटों ने कौन सा पद धारण किया था? विच रिलीजन वाज फॉलोड बाय राष्ट्रकूटा? राष्ट्रकूटा किस धर्म को मानते थे? यू विल गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।